हमने पीछे के वीडियो में मांडुक्य उपनिषद के बारे में खास करके जो आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं उसके बारे में चर्चा की है। अब हम जो आत्मा की वास्तविक अवस्था है जिसका विवरण मांडुक्य उपनिषद में इसके प्रथम श्लोक से प्रारंभ हुआ है और अंतिम जो 11-12वां श्लोक है उससे इसका समापन हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आत्मा, जीव, ब्रह्म, संसार, इन सारे विषयों के बारे में हमारे 108 उपनिषदों में विस्तार पूर्वक बताया गया। जितना भी हम उपनिषदों का अध्ययन करें उतना ही कम पड़ता है, लेकिन जिस उपनिषद मांडुक्य उपनिषद की हम चर्चा कर रहे हैं इसे यह समझना चाहिए कि ये गागर में सागर है। ये सारे उपनिषदों का सार मांडुक्य उपनिषद में है और इसमें जिस तरह का विवेचन आत्मा और ब्रह्म के बीच का संबंध और जीव से उसका लगाव इत्यादि के बारे में स्पष्ट किया गया है, उसको समझ लेने से जैसे कहा गया है कि सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, ठीक उसी तरह से सब उपनिषदों को पढ़ते रहें, आप समझते रहें, लेकिन यदि मांडुक्य उपनिषद को आप समझ लेते हैं तो आपकी जो जिज्ञासा है आत्मा और ब्रह्म के बारे में वो बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो इस समस्त संसार है, जो ब्रह्म है, आत्मा है, जीव है, इन सबों का उद्भव ओमकार, ओम शब्द से हुआ है और उसकी व्याख्या इस उपनिषद में मुख्य रूप से की गई। इस समस्त विश्व का विलय भी इसी ओमकार से में होता है, इसलिए इसकी महिमा अपार है। तो इस अध्याय प्रकरण में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ओंकार आखिर क्या है। ओंकार की स्थिति हमें समझने की जरूरत है। मांडुक्य उपनिषद के प्रथम श्लोक में ही यह कहा गया है ओंकार ही सब कुछ। इसको इदम के नाम से कहा गया है। इदम से संबोधित यह समस्त विश्व ओम अक्षर का ही रूप है। वो भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, यहाँ तक कि इन तीनों कालों से परे जो कुछ भी है वह सभी ओम ही है। और इसके 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक इसकी व्याख्या की गई कि ओम क्या क्या है। मांडुक्य उपनिषद के दूसरे जो श्लोक हैं उसमें अयम आत्मा यानी यह आत्मा जो है ये भी ब्रह्म ही है और यह भी ओंकार का ही रूप है।
यह सब जो नाम रूप है कि सारा संसार है जिसमें नाम है, रूप है, उसकी उपयोगिता है। 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स इस संसार में हैं। एक का सिर्फ नाम है, जैसे बंध्या पुत्र, वो नाम ही है। दूसरे प्रकार का जो वस्तु है उसका नाम और रूप दोनों है, जैसे मृग तृष्णा। तीसरे प्रकार का चीज़ है जिसका नाम भी है, रूप भी है और उसकी जो है व्यवहार है, जैसे घट है, कोई घड़ा है, उसका नाम भी है, उसका रूप एक आकार भी है और उसकी उपयोगिता भी संसार में है। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ये आत्मा जिसका साक्षी बनता है, वो है जिसका कोई नाम रूप नहीं है, कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक अक्षर है, वह अक्षर ओम है। तो ओम का विवरण इस उपनिषद का पूर्ण मकसद है। तो जैसा कि हम समझें 1, 2 और 8 से 12 जो शेष 5 श्लोक हैं 3 से लेकर के 7 तक, यह जो हमने 4 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था, ये 4 अवस्थाएं थी, ये 4 पाद कहा गया है। 4 पाद का मतलब 4 पग हैं, 4 स्टेप्स हैं, 4 रास्ते हैं जिससे ओम को समझने की कोशिश किया जाना चाहिए। और इसीलिए हमने पिछले 3 वीडियो में इन 4 अवस्थाओं, आत्मा की ये 4 अवस्थाओं के बारे में बात की थी। चतुष्पाद का मतलब होता है 4 पादों वाला, 4 पैरों वाला, वो चतुष्पाद था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और अंतिम जो वीडियो था वो तुरीय अवस्था थी। तो इस तरीके से 12 ही श्लोक मांडुक्य उपनिषद में हैं और 12 श्लोक में ये सारे विवरण सिर्फ ओम के बारे में ही कहा गया है। मतलब इस उपनिषद का एकमात्र सार है कि इस समस्त सृष्टि का सृजनहार ओमकार है। ओम से ही इस विश्व को हम दृष्टिगत करते हैं। इस ओम के ही कारण सारी सृष्टि हुई है। इसलिए यदि ओम को हम समझ लें तो हम सभी चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। अब जो पहले 4 पादों में मात्राएं थी, वो मात्राओं का विवरण किया गया है। ओंकार की जो प्रथम मात्रा है वो वैश्वानर चेतना वाला है। अ से आकार, आकार जागृत अवस्था का जो वैश्वानर
स्थिति है आत्मा की, उसको प्रतिबिंबित करता है। ये आकार मतलब जागृत अवस्था में जो भी कार्यकलाप होते हैं, जिस कामनाओं के लिए जीव और वैश्वानर अपने कार्यकलाप को करते हैं, वो उसको इंगित करने के लिए ओंकार का अक्षर, जिसको आकार बोलते हैं, वो प्रतिबिंबित करता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि वैश्वानर से सारा जगत व्याप्त। ये जगत जो है, ये समष्टि है जीवों के, सभी जीवों का एक संकलन है जो वैश्वानर, सृष्टि का एक संकलित रूप है। इसलिए आकार मात्रा वैश्वानर का बोधक है। आकार में समस्त ज्ञानी, जो हम जितना सारा वाणी है, जो कुछ भी बोली है, जो भी स्पीचेज हैं, वो सारे व्याप्त हैं वैश्वानर। कोई भी वाणी ऐसी नहीं है जो वैश्वानर में नहीं। सारे वाणियों का स्रोत जो है वो वैश्वानर है, और यह सारा जगत में व्याप्त है। ओंकार में आकार अक्षर आदिमान है, इस शुरू से है और अंत तक रहेगा, इसका कोई समाप्ति संभव नहीं है। इसलिए जो पुरुष इस एकत्व को जानता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आकार, वैश्वानर का आकार जागृत अवस्था की स्थिति में जो आत्मा को होता है, उसको समझने की जरूरत है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि एक मात्रा विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है, और वह उसी से बोध को प्राप्त करके तुरंत ही संसार को प्राप्त हो जाता है। दूसरा अक्षर जो ओंकार का है, वो है ऊ, अ ऊ म। दूसरा ऊ है। ऊ मात्रा और तेजस का एकत्र प्रतिपादित करते हुए बताया गया है कि उकार स्वप्न स्थान वाले तेजस आत्मा का बोधक है। जो स्वप्न की स्थिति होती है, और उस समय आत्मा की स्थिति तेजस होता है, उसको ये प्रतिबिंबित करता है उकार, उसे उकार। इसके भी दो कारण हैं। आकार से उकार उत्कृष्ट है, वैश्वानर से तेजस उत्कृष्ट है। जैसा कि आप जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में समझ चुके हैं कि जो हम जागृत अवस्था में करते हैं, उसमें रजोगुण का प्रभाव होता है, और हमारे कार्यकलाप में इच्छा और आकांक्षा, कामनाएं और भावनाएं, भोग करने की बलवती इच्छाएं जागृत अवस्था में होती हैं। लेकिन जब हम स्वप्न की स्थिति में होते हैं, तो उस समय का जो हमारी आत्मा का जो स्थिति होता है, वो तेजस होता है, और उसके कारण सात्विक अवस्था होती है आत्मा। सात्विक अवस्था होने का मतलब है कि राजसिक और तामसिक अवस्था से ज़्यादा प्रधानता सात्विक अवस्था की होती है। राजसिक का मतलब कि सतोगुण और तमोगुण से ज़्यादा प्रभावशाली रजोगुण होता है। तमोगुण की प्रधानता का मतलब है कि सतोगुण और रजोगुण से ज़्यादा प्रभावशाली तमोगुण।
तो जो स्वप्न की अवस्था है उसमें तेजस उत्कृष्ट है, यानी जो वैश्वानर का स्थिति है उससे तेजस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि यदि हम इसको मध्यवर्तित्व भी कहें, दोनों कारण समान हैं या दोनों स्थिति एक जैसा है, तब भी उत्कृष्ट जो स्थूल और सूक्ष्म की जो डिफ्रेंसिएशन है ये बिल्कुल क्लियर है कि सूक्ष्म जो है स्थूल से निश्चित रूप से उत्कृष्ट होता है, तो अधिक उत्कृष्ट और व्यापक होता है। और इसका फल उकार को जानने वाला पुरुष ज्ञान संतति को प्राप्त करता है, ज्ञानी होता है। वह सबके प्रति समान व्यवहार करता है, उसके कुल में कोई वर्ण ज्ञानहीन पुरुष नहीं हो सकता। ये बताया गया है प्रश्नोपनिषद के किसी प्रश्न के जवाब। इस तरीके से जो तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, उस अवस्था में ओंकार की तीसरी मात्रा म यानी मकार, अकार उकार मकार, तो जो तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, जो प्राज्ञ आत्मा है, जिसमें आत्मा की स्थिति प्राज्ञ का है माने ज्ञान का है, उस स्थिति को मकार मात्रा मोह से मकार कहा गया है। और इस स्थिति में क्या होता है कि जिस तरह से प्रलय की स्थिति में वैश्य और तेजस प्राज्ञ में विलीन हो जाता है और उत्पत्ति के समय पुनः प्राज्ञ से तेजस और वैश्वानर में चला आता है, उसी तरीके से जो हमारी मकार की स्थिति है, ओंकार के मकार की स्थिति है, उसमें अकार और उकार दोनों एक हो जाते हैं। एक ही भाव के कारण दोनों में समानता है। ओंकार का उच्चारण करने पर आकार और उकार मकार में एकीभूत हो जाता है। जैसे ही हम ओंकार बोलते हैं ओम, तो उसमें आकार और उकार मकार में एकीभूत हो जाता है, मिल जाता है। और उसी प्रकार सुषुप्ति के समय विश्व और तेजस प्राज्ञ में लीन हो जाता है। ऐसे जानने वाला संपूर्ण जगत को माप लेता है। सृष्टि और प्रलय के समय को जानने वाला हो जाता है। वह जगत का कारण स्वरूप हो जाता है। इसलिए ओंकार की जो तीनों मात्राएं हैं वह अ, उ, म, ये तीनों स्थिति में बना हुआ रहता है। लेकिन ज्यों ही म ओंकार में ओम म कहने के बाद एक साइलेंस हो जाता है, एक प्रकार का शून्यता आ जाती है। कुछ भी कहने सुनने, कोई आवाज़, कोई प्रतिध्वनि, कोई वाणी नहीं होती है। उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहा गया है। और वो अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें शांत चित्त हो, हमारी आत्मा शांति को प्राप्त कर लेती है। कोई विचार उस वक्त नहीं आता है। एक और यह जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था तथा
अर्थात तुरीय अवस्था का प्रतीक है। ये जो तुरीय साइलेंस जो है वो तुरीय अवस्था है। और दूसरी ओर ये वैश्वानर तेजस, प्राज्ञ और आत्मा का, वही आत्मा का प्रतीक है। जो तुरीय अवस्था है वो हमें आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए जो अमात्रिक भाग है तुरीय अवस्था है, जिसमें कोई मात्रा नहीं, न अ है, न उ है, न म है, बिल्कुल साइलेंस है, उसको अमात्रिक भाग बोलते हैं। तो वो जो चेतना की तुरीय अवस्था है, तत्व ज्ञान का चौथा कोटि आत्मा का ही प्रतीक है। यही जानना चाहिए। जबकि हम सब जानते हैं कि वैश्वानर अस्थिर पदार्थों का भोग करने वाला होता है, तेजस सूक्ष्म पदार्थों का तथा प्राज्ञ आनंद का भोग करने वाला होता है। जबकि प्राज्ञ को दर्शन के लिए ईश्वर के समान बताया गया है, जो सबका प्रभु, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, भूत मात्र की उत्पत्ति और लय का कारण है। इन सब से पृथक आत्मा है, जो कि दर्शन के ब्रह्म के बराबर है। यह प्रज्ञान ही शिव और अद्वितीय है। हमें ये जानना चाहिए कि रियल में ओंकार का मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार है। और ये स्थिति तुरीय अवस्था के बाद आती है। इसलिए ओंकार का महत्व है और ओंकार से सारे सृष्टि को जानने का एक अवसर है, एक प्रयास है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे ज्ञान के जो भंडार हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इसमें जो बताया गया है उसका अनुकरण हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए